कि आपको याद है कि मैकडोनल्ड के रेस्टोरेंट में आप कभी गए होंगे तो आपको वहाँ पर एक वेटर जो एक प्यारी सी स्माइल के साथ आपके ऑर्डर लेता था, आपकी टेबल साफ किया करता था। दुख की बात यह है कि वो लोग आगे से वहाँ पर कभी दिखाई नहीं देंगे। आज के एजुकेशन में हम सबको यही बताया जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव जाति के लिए एक वरदान है, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से आने वाले टाइम में हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी गूगल ने पहले 12,000 और फिर 30,000 एम्प्लॉय को अपने कंपनी से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। अमेजॉन ने 18,000, फेसबुक ने 11,000 और फ्लिपकार्ट ने 1,500 एम्प्लॉय को बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसे ही न जाने कितनी कंपनियों ने एम्प्लॉय को बाहर निकाल दिया। ये सारी कंपनियां पब्लिकली एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन इतने सारे एम्प्लॉय को ले ऑफ करने की वजह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब सारे बिजनेस ओनर ने ये ठान रखी है कि कैसे भी करके इन सारे एम्प्लॉय को बाहर निकालकर इनकी जगह एआई रोबोट को काम पर लगाना। और जो लोग अब भी इन कंपनियों में काम कर रहे हैं वे लोग डरे हुए हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आज नहीं तो कल मुझे इस जॉब से निकाल दिया जाएगा। आपको क्या लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत कुछ ही वर्षों में हुई है? बिल्कुल भी नहीं। आज से हजारों साल पहले जब ग्रीस में लोगों का खेती, पशुपालन और गुलामी का दौर चल रहा था, उस समय कोई किसी भी प्रकार का इनोवेशन नहीं था। लेकिन इन हालातों में भी एक आर्किटेक्ट नाम का एक व्यक्ति था जिसने लकड़ी का बना हुआ उड़ने वाला कबूतर बनाकर ऑटोमेशन की शुरुआत की थी। लेकिन फिर हजारों साल बाद 1950 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। जिसमें इंग्लैंड के महान वैज्ञानिक एलन ट्यूरिंग ने जर्मनी के खिलाफ कोड ब्रेकर मशीन बनाई थी। इसी इनोवेशन ने दुनिया को बदल कर रख दिया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देशों को बहुत नुकसान हुआ और इस नुकसान की भरपाई करने में बहुत टाइम लग जाता। इसलिए सभी देशों की सरकारों ने ऐसे मशीनों पर ध्यान दिया जो लोगों के काम को आसान कर दे। अब इस सोच से देश बदल रहे थे, दुनिया बदल रही थी। अब ऐसे में भारत भी कैसे पीछे रह सकता था। इसलिए 2018 में भारत सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च और इसको इस्तेमाल करने के लिए एक इकोसिस्टम तैयार किया गया था। ये आप भी जानते हैं और मैं भी कि इतने सारे मशीनों का यूज लोगों की हेल्प और ज्यादा प्रोडक्टिविटी के लिए ही बनाया गया था। लेकिन आज सब उल्टा होता जा रहा है। जैसे मैंने पहले बताया कि ये सारे लोग अपनी कंपनी से हजारों के तादाद में एम्प्लॉय को बाहर निकालकर उनकी जगह पर एआई रोबोट को काम पर लगाते हैं। लेकिन इनकी वजह क्या है आप जानते हैं? आइए थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जनरली एक ह्यूमन को स्किल सीखने में बहुत टाइम लग जाता है और सीखने के बाद भी अच्छी तरीके से काम नहीं कर सकता है। ऑफिस में काम करते वक्त उसको रेस्ट, लंच, कॉफी, न जाने कैसे कैसे कामों में वो टाइम वेस्ट कर देता है। लेकिन रोबोट को ह्यूमन से कंपेयर करे तो रोबोट को कोई भी स्किल सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। वो कभी थकता नहीं, ना उसको रेस्ट चाहिए, बल्कि वो 24 घंटे काम कर सकता है। अब आप ही सोच सकते हैं कि एक रोबोट की प्रोडक्टिविटी कितनी होती है कंपेयर टू ह्यूमन। अब ऐसे में कोई भी कंपनी क्यों चाहेगी कि उसके अंडर में रोबोट की जगह पर हम काम करें। अब एआई की वजह से जॉब सेक्टर में क्या असर पड़ा है, जरा एक रियल स्टोरी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। श्रुति मिश्रा एक कंपनी में कई सालों से कंटेंट राइटर की जॉब किया करती है, लेकिन कुछ सालों बाद चैट जीपीटी के आने के बाद श्रुति को उसकी जॉब से निकाल दिया जाता है। श्रुति इस जॉब के जरिए अपना घर चलाती थी, लेकिन इस जॉब से निकालने के बाद वो अपने घर के बेसिक खर्चे भी नहीं उठा पाती है। आखिरकार वो डिप्रेशन में चली गई। एक और स्टोरी देखिए। आकाश एक कार ड्राइविंग की जॉब किया करता था। घर में सबसे बड़ा होने के कारण घर की सारी जिम्मेदारियां उस पर थी। लेकिन जब से टेस्ला जैसी बिना ड्राइवर के चलने वाली कारें मार्केट में आने लगी, इनकी वजह से आकाश ही नहीं बल्कि इनके जैसे सारे ड्राइवर लोगों की जॉब से ही खत्म हो गई है। तो क्या लगता है कि एआई की वजह से इतनी ही जॉब खतरे में थी? तो क्लियर आंसर है बिल्कुल भी नहीं। इनके अलावा कस्टमर केयर, डाटा एंट्री क्लर्क, मैन्युफैक्चरिंग जॉब, फाइनेंशियल अकाउंटेंट जैसी न जाने कितनी जॉब्स खा गया है। क्या आपको याद है कि मैकडोनल्ड के रेस्टोरेंट में आप कभी गए होंगे तो आपको वहाँ पर एक वेटर जो एक प्यारी सी स्माइल के साथ आपके ऑर्डर लेता था, आपकी टेबल साफ किया करते थे। दुख की बात यह है कि वो लोग आगे से वहाँ पर कभी दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि जरा न्यूज 18 की इस रिपोर्ट को देखिए कि फ्यूचर में मैकडोनल्ड्स ऐसे रेस्टोरेंट को ओपन करेगा जिसमें इंसान नहीं बल्कि रोबोट काम करेंगे। यानी आगे से मैकडोनल्ड्स के रेस्टोरेंट में आपके ऑर्डर को इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट लेगा, आपकी टेबल एक रोबोट साफ करेगा। एग्जाम्पल एक मैकडोनल्ड्स ही नहीं बल्कि आगे से होने वाले सभी रेस्टोरेंट्स के स्टार्टअप जिसमें इंसान नहीं बल्कि सारे रोबोट ही काम करेंगे। यानी आप तो ये अंदाजा तो लगा ही दीजिए कि आज कोई ऐसा सेक्टर नहीं बचा है जहाँ पर एआई जॉब्स ना छीन ले। रियलिटी में देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो अभी स्टार्टिंग फेज में है, लेकिन अभी भी इतना असर हो चुका है कि आप इसे खुद देख लीजिए।
वर्ल्ड की टॉप ई कॉमर्स सेलिंग कंपनी अमेजोन में हजारों की तादाद में एम्प्लॉय को बाहर निकालकर 7,50,000 एआई रोबोट को काम पर लगा दिया है। यही नहीं, इंडिया के सबसे रिचेस्ट मैन मुकेश अंबानी ने अपनी रिलायंस कंपनी के लिए 74 अरब रुपए के रोबोट्स खरीद रहे हैं। अब आप इनसे कैसे आशा कर सकते हैं कि वे लोग अपनी कंपनी में मुझे जॉब देंगे। मार्केट में जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे लोग बेरोजगार होते जाएंगे। आज के एजुकेशन में हम सबको यही बताया जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव जाति के लिए एक वरदान है, लेकिन आप अपने चारों ओर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये अफवाह झूठी फैलाई जा रही है। इसी बात को सच साबित करने के लिए 11 मार्च 2024 को यूएस सरकार ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ दावा किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से आने वाले टाइम में हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इतना ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने वाली फ्रंटियर लैब वो भी दावा करती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से मानव जाति खतरे में है। और ये तो तय है कि आने वाले टाइम में एआई के कहर को आप देखे या न देखे, लेकिन आपकी जनरेशन जरूर देखेगी। हाय गाइस, कि इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो में मुझसे जो भी गलती हुई है या फिर इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है तो प्लीज गाइस कमेंट में लिखकर जरूर बताना। और हाँ, इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करके लोगों को यह जरूर बताना कि एआई हमारे लिए श्राप है या वरदान। और जाते जाते प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।